14 वोल्ट डीसी ये डायोड से होकर के आउट होगा और फिर ये कैपेसिटर उसे फिल्टर कर देता है और हमें 14 वोल्ट इस पोलराइज कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर मिल जाता है। हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो है हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो DSO CRO के बारे में, प्लस जो है कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोग का जो है मनोबल बढ़ता है और हम आपको इस टाइप के जो है वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। प्लस जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है आप प्रॉपर देखें और कुछ ना कुछ उससे सीखें, चाहे वो ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन सीखें। प्लस हमारे जो है आपको पता है कि हम जो अलग अलग कोर्सेज जो कराते हैं, जिसमें कंट्रोलर रिपेयरिंग का हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग का हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग का हो गया, सीसीटीवी हो गया, प्रिंटर आपका ई रिक्शा हो गया, प्लस एलईडी टीवी हो गया, इन सब की प्रॉपर रिपेयरिंग सिखाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अभी फिलहाल जो हमारा जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है ई रिक्शा के अंदर जो है हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो लैब है, इस लैब के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर के बारे में कि कंट्रोलर में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, जो कि हमारे सर जो है खुद सर जो है वो बताएंगे। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा इस DSO के बारे में एक जो है छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन पता किसी को नहीं है अभी तक। ये किसी को नहीं पता है कि जो भी मतलब अगर कंट्रोलर रिपेयरिंग करते हैं उनको जो DSO के बारे में अगर बात करें तो कुछ नहीं पता है। प्लस इसमें जो है अगर हम बात करें तो इस पिन का यूज क्या होता है, सिर्फ मैं इस पिन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक एक चीज जो है इसके जो फंक्शन है वो आपको सब वीडियो मिलेगा, इसलिए मतलब हम जो भी है एक एक करके डालेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पिन है एक ग्राउंड है और एक 3 वोल्ट का है। मतलब ये वोल्ट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों चेक होता है। कभी भी किसी भी DSO से अगर आपको कोई डेटा चेक करना है या फ्रीक्वेंसी चेक करना है या कंट्रोलर चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी हमें चेक करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये डिफॉल्ट 3 वोल्ट होता है। अगर हम इसको टच कर रहे हैं यहाँ पे तो ये देखेंगे ये ग्राफ जो है वो 3 वोल्ट पे जा रहा है। अब 3 वोल्ट कैसे जा रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज है इसका, यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज चैनल 1 अभी हम चेक कर रहे हैं, चैनल 2 भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो चैनल 1 पे अगर हमने 1 वोल्ट यहाँ पे सेट कर रखा है तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वोल्ट हुआ, उसके बाद से अगर यहाँ तक चेक करेंगे तो 2 वोल्ट हुआ, यहाँ तक 3 वोल्ट हुआ। अगर हम इस वोल्टेज को 2 पे रख देते हैं तो यहाँ से और ये जो बार लाइन है यहाँ तक 2 वोल्टेज हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे 3 वोल्ट है और 3 वोल्ट अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर आपका काम कर रहा है DSO और सेटिंग आपका बिल्कुल सही है। देन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करना है तो इसके द्वारा आप जो है चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज को कम ज्यादा करना है तो इसके द्वारा आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लस ये वाला जो पिन है ये नीचे वाला ये ग्राउंड होता है, इसके द्वारा जो है आप किसी भी बोर्ड को चेक कर रहे हैं तो उस बोर्ड के अंदर जैसे इस कंट्रोलर को चेक करना है इसके द्वारा, तो ये वाला जो पिन है ना हमें ग्राउंड पे लगाना होता है। जो ग्राउंड वाला पिन है उसमें लगा देंगे या कहीं बॉडी में जो है ग्राउंड पे लगाएंगे, तभी इसके द्वारा जब हम चेकिंग करेंगे तो यहाँ पे सिग्नल प्रॉपर दिखाएगा। अदरवाइज आप कितना भी चेक करेंगे नहीं दिखाएगा, ना किसी ने आपको बताया होगा। तो आप ऐसे करके आप कोई भी डेटा चेक करते हैं तो प्रॉपर दिखाएगा। तो चलिए आप चलते हैं सर के साथ और जानते हैं कि कंट्रोलर में कौन कौन से सेक्शन होता है और वो कहाँ पे होता है। तो हमारे पास एक कंट्रोलर है और इसमें कुल कितने सेक्शन होते हैं और वो कहाँ है ये हम जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंट्रोलर में मुख्य रूप से 4 सेक्शन होते हैं और सब सेक्शन बहुत सारे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मेन जो 4 सेक्शन है वो कहाँ होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके काम क्या है और वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो 4 सेक्शन में मैं पहले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस सेक्शन का नाम है DC to DC कंट्रोलर सेक्शन। आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से कंप्लीट जो ये सेक्शन दिख रहा है ये DC to DC कंट्रोलर सेक्शन है। यानी इसका काम क्या है, बैटरी से 48 वोल्ट लेना, बैटरी से 48 वोल्ट लेता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो वायलेट वाला वायर है, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये आया हुआ है,
जब मैं इसमें बैटरी से 48 वोल्ट देता हूं पॉजिटिव, और इसमें एक ब्लैक वायर का जो कोई भी आप जोड़ सकते हैं निगेटिव, तो बैटरी का निगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा 48। तो दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो इस पॉइंट पर VCC भी लिखा है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हर कंट्रोलर में जहाँ पे 48 वोल्ट आता है वो VCC नहीं लिखा होता है, और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये वायलेट कलर का ही होगा, ये किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना के देंगे कि वो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर VCC ना लिखा हो या इसका कलर चेंज हो गया तो मैं कौन सा 48 वोल्ट मानूंगा। इसके बारे में भी अच्छी जानकारी दी जाएगी और आप यहाँ आकर के भी सीख सकते हैं। तो ये 48 वोल्ट आया, ये 48 वोल्ट सबसे पहले कुछ कंपोनेंट के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पे एक डायोड देख रहे हैं, डायोड से होता हुआ और फिर इस जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर में पहुंचता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको 4 पिन है, तो इसमें से 2 प्राइमरी है और 2 ये वायर है वो फीडबैक, और इधर का जो 2 पिन है वो आउटपुट कहलाता है। फिर से एक बार बता दूं, ये दोनों प्राइमरी है। ये हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट दोनों में से कोई एक लगा होता है। तो ये 3 पिन है, बेस एमिटर कलेक्टर, तो कलेक्टर पे ही आना चाहिए। आप गौर से देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये प्राइमरी से ही जुड़ा होता है, तो इसमें हमें 48 वोल्ट आएगा। और जब ये काम करेगा, जब ये फंक्शन करता है, तो ये 48 वोल्ट DC जो बैटरी से इसके प्राइमरी में पहुंचा है कुछ कंपोनेंट के द्वारा, तो इसके सेकेंडरी से हमें लगभग 14 वोल्ट DC आउट हो जाता है। तो 14 वोल्ट DC ये डायोड से होकर के आउट होगा और फिर ये कैपेसिटर उसे फिल्टर कर देता है और हमें 14 वोल्ट इस पोलराइज कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर मिल जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे 14 वोल्ट आउट होता है। फिर जो ये एक छोटा सा 3 पिन का कंपोनेंट जो कि मैं इधर दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7805 एक IC लगी होती है जो कि रेगुलेटर IC है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये 3 पिन का कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर जैसा, लेकिन ये IC है। तो इसके IC के 3 नंबर पिन पर सप्लाई पहुंचता है, 2 नंबर पिन इसका ग्राउंड है और 1 नंबर पिन से आपको 5 वोल्ट आउट हो जाता है। तो ये इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर, जैसे ये कैपेसिटर है, इसके प्लस पॉइंट पर आप 5 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। मतलब ये सर 14 लेके और 5 वोल्ट आउट करता है। मतलब ये जो सर्किट है 48 लेता है, फिर 14 आउट करता है, फिर 14 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब 2 सर्किट है यहाँ पे। जी ओके। 48 वोल्ट लेकर के पहले 14 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 14 वोल्ट कन्वर्ट करने के बाद फिर 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये 14 वोल्ट किन किन सेक्शनों में जाता है। बिल्कुल सर। तो आइए जानते हैं कि किस सेक्शन में जाता है। तो ये 14 वोल्ट जो DC बना है 48 वोल्ट से, तो सबसे पहले 14 वोल्ट ड्राइवर सेक्शन में जाता है दोस्तों। अब ड्राइवर सर सेक्शन कौन सा होता है? तो ये ड्राइवर सेक्शन आप देखिए, मैं बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही इजी वे में सिखाया जाता है ये सारी चीजें। बिल्कुल सर। तो आप ये ड्राइवर सेक्शन का आप देख रहे हैं कि ये मॉसफेट है, मॉसफेट के आसपास ही ये ड्राइवर सेक्शन होता है। जैसे कि इसमें टोटल 6 ड्राइवर है। एक ये ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ से यहाँ आप गौर से देखिए, इसकी पहचान है कि यहाँ पे डायोड लगा होता है। आप जो बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उसी के पास में आप डायोड देख रहे हैं। इसके प्रत्येक चैनल में डायोड लगा हुआ है हर ड्राइवर सेक्शन में। यहाँ सर ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है? ड्राइवर सेक्शन का काम होता है कि जो कंट्रोलर सेक्शन के अंदर जो ये कंट्रोलर IC लगा है, इससे सिग्नल लेना, यानी सिग्नल रिसीव करता है। लेकिन ये सिग्नल तब मिलता है जब हम थ्रोटल को घुमाते हैं। जब थ्रोटल को घुमाते हैं तो ये सिग्नल इन ड्राइवर ट्रांजिस्टरों के बेस पे पहुंचता है। ये 3 बार एम्पलीफाई होता है। अच्छा। एम्पलीफाई होकर के ये जो आउटपुट विभाग है उसके गेट पर ये पहुंचता है। जब ये गेट पे पहुंचता है तो ये पुश पुल सर्किट कहलाता है। पुश और पुल यानी एक ऑन होता है और दूसरा ऑफ होता है। तो उसके कलेक्टर या एमीटर जंक्शन या ड्रेन और सोर्स जंक्शन से आउट होकर के इस वायर में पहुंच जाता है और फिर हमारा मोटर घूमता है। तो दोस्तों ड्राइवर सेक्शन इसमें एक
ये लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ आप डायोड पर खास ध्यान देंगे। इस डायोड के एरिया को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर सेक्शन, लेकिन इसमें 3 आपको ट्रांजिस्टर दिखेंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ड्राइवर है, मतलब मोस्टली जहाँ पे है वहाँ पे ड्राइवर सेक्शन लगा हुआ है सर। और ये तीसरा जो है, ये तीसरा ड्राइवर सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। फिर यानी अब आप सोच रहे होंगे कि इतने क्यों, तो ये 3 चैनल का हमारा पुश पुल सर्किट बना है। ये पहला चैनल, ये दूसरा चैनल और ये तीसरा चैनल है। तो ये तीनों के लिए अलग अलग ड्राइवर का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी तरह से मैं अगर इस साइड आऊं, इस साइड, तो यहाँ पर भी आप ड्राइवर सेक्शन देखिए दोस्तों। ये ड्राइवर सेक्शन ये है इस चैनल के लिए, इस चैनल के लिए ये, और फिर इस चैनल के लिए ये, और फिर इस चैनल के लिए जो लास्ट वाला चैनल है वो उसके लिए ये है। तो सर अगर हम बात करें तो मोटा मोटी अगर बात करें तो आईसी प्लस ड्राइवर सेक्शन से 90% इशू होता है। मॉसफेट चेंज करना तो सबको आता है, लेकिन ड्राइवर सर्किट को कैसे हमें कंफर्म करना है, कैसे चेक करना है, प्लस आईसी के जो डेटा लेवल है उसको कैसे चेक करना है, वो सबसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा जो है टॉप होता है, और उसकी जो है प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग लेना होता है। जी ओके। तो हाँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे चेक किया जाएगा, वो लाइव आप गौर से देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ड्राइवर सेक्शन का इम्पीडेंस हम ले करके जान सकते हैं कि ड्राइवर सेक्शन खराब है या नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर एक खास बात बताना चाहता हूँ कि सारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो इम्पीडेंस होगा वो एक जैसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसके बेस पर 418 ओम आ रहा है तो दूसरे चैनल पे भी 418 बेस पे आएगा, तीसरे पर भी ऐसा आता है। इसे बड़ी आसानी से आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। खास करके में जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो आउटपुट विभाग और ड्राइवर विभाग की आती है। आईसी के खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। जो कम जानकार होते हैं, जब उनसे ठीक नहीं होता है, तो कोई ना कोई उन्हें बहाना चाहिए और वो कह देते हैं कि आईसी ही खराब। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90% केस में आईसी ठीक होती है, इसमें लगे हुए छोटे छोटे पुर्जे ही ज्यादातर खराब होता है। अगले वीडियो में जो है फिर इस सब सेक्शन के बारे में भी हम जानेंगे और लाइव करेंगे, मतलब उस सेक्शन को कैसे ट्रेस करेंगे, ड्राइवर सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट है, उसको कहाँ पे कौन से सिग्नल वोल्टेज आएगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे, जो कि आपको वो वीडियो भी आगे जो है आपको मिलेगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। अगले वीडियो में हम अगले सर्किट के बारे में, अगले कुछ टॉपिक के बारे में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।